सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 20 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अनुच्छेद लेखन। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं अनुच्छेद लेखन के विषय में कि किस प्रकार से हम अनुच्छेद लिखते हैं। पाठ 20 अनुच्छेद लेखन। किसी एक भाव या विचार के विषय में कुछ वाक्य लिखने को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। तो बच्चों, अनुच्छेद लेखन की जो परिभाषा है वो है कि किसी भी एक भाव या विचार के विषय में जब हम कुछ वाक्य लिख देते हैं तो इस प्रक्रिया को अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। अब हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। अनुच्छेद लेखन के द्वारा किसी बड़े विषय के एक पक्ष को या किसी छोटे विषय को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। तो क्या होता है अनुच्छेद लेखन में, या तो कोई बहुत बड़ा विषय है तो हम उसका एक भाग ले लेंगे, या फिर कोई एक छोटा सा विषय है उसको पूर्ण रूप से जब हम लिखकर प्रस्तुत करते हैं वही अनुच्छेद लेखन होता है। अनुच्छेद में हम अपनी बात को पूरी तरीके से कहने का प्रयास करते हैं उस छोटे से पैराग्राफ के अंदर, उस छोटे से जो हम छोटे छोटे वाक्यों को लिखते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो हम कहना चाह रहे हैं वो हमारी बात पूरी तरीके से स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें केंद्रीय या मुख्य भाव होता है जो सुविधानुसार अनुच्छेद के आरंभ, मध्य या अंत में आ सकता है। इसमें एक मुख्य भाव रहता है, यानी कि जो बात हम बताना चाह रहे हैं वो मुख्य होती है, तो उसको हम प्रारंभ में भी बता सकते हैं, बीच में भी बता सकते हैं और अंत में भी बता सकते हैं। केंद्रीय भाव में वस्तुतः अनुच्छेद का शीर्षक अवस्थित रहता है। अनुच्छेद का गठन कुछ ऐसा होता है कि उसमें पिरोए गए वाक्यों को हटाना उसकी आत्मा को मारने के बराबर है। क्या कह रहे हैं कि जो केंद्रीय भाव हम जिसको लेकर चल रहे हैं कि हम अनुच्छेद लिख रहे हैं, वो एक तरीके से उस अनुच्छेद का शीर्षक होता है, उस अनुच्छेद का एक नाम होता है। और अनुच्छेद की रचना इस प्रकार से की जाती है कि हम उसमें जिन जिन वाक्यों का समावेश करते हैं, अगर हम उसमें से किसी भी एक वाक्य को हटा दें तो ऐसा लगेगा कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है अनुच्छेद लिखने का वो समाप्त हो गया है। विषय की विस्तार की दृष्टि से किसी एक अनुच्छेद के अलग अलग वाक्यों पर एक अनुच्छेद लिखकर निबंध तैयार किया जा सकता है, और किसी विस्तृत निबंध के अलग अलग अनुच्छेद के केंद्रीय भावों को मिलाकर एक अच्छा अनुच्छेद तैयार किया जा सकता है। अनुच्छेद की भाषा विषय के अनुरूप होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं कि अगर हम इसको विस्तार करके लिखें, इसी विषय को, किसी भी अनुच्छेद के विषय को हम विस्तार करते हैं तो हम उसके हर वाक्य के हिसाब से एक अलग अलग अनुच्छेद, कई सारे अनुच्छेद तैयार करें और फिर हम निबंध की रचना कर सकते हैं। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि निबंध में जितने अनुच्छेद हैं उनका हम सबका केंद्रीय भाव ले लें और फिर एक अनुच्छेद की रचना कर दें। ये अनुच्छेद लिखने का एक तरीका होता है कि किस किस प्रकार से हम अनुच्छेद को लिख सकते हैं। और साथ ही साथ हमें अनुच्छेद लिखते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम अनुच्छेद लिख रहे हैं उसकी जो भाषा है वो विषय के अनुरूप होनी चाहिए, यानी कि जिस प्रकार का विषय है उसी प्रकार से हमें भाषा का चुनाव करना चाहिए कि भाषा हम थोड़ी सरल लें या थोड़ी कठिन लें। प्रत्येक अनुच्छेद का एक शीर्षक होता है। अनुच्छेद का कोई भी विषय हो सकता है, जैसे मेरे पिताजी, मेरी अध्यापिका, मेरा मित्र, चपरासी, माली, दुकानदार, पेड़, मेरा कुत्ता, मेरी कक्षा, मेरी पुस्तक आदि। तो हर अनुच्छेद का एक ना एक शीर्षक जरूर होता है, और यह कोई भी विषय पर अनुच्छेद हम लिख सकते हैं, किसी भी विषय पर अनुच्छेद लिखा जा सकता है, जैसे मेरे पिताजी, मेरी अध्यापिका, मेरा मित्र, चपरासी, माली, दुकानदार आदि आदि आदि। तो हम किसी भी विषय पर अनुच्छेद लिख सकते हैं। किसी विषय पर अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जब भी हम किसी भी विषय पर अनुच्छेद की रचना कर रहे हैं तो हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो बातें हैं, पहले विषय के बारे में अच्छी तरह सोच लें। जिस भी विषय पर हमें अनुच्छेद लिखना है पहले हमें सोच विचार कर लेना चाहिए कि इस विषय पर अनुच्छेद लिखते समय हम क्या क्या लिख सकते हैं। भावों को क्रम में लिखें। जो भी भाव हम अनुच्छेद में प्रयोग कर रहे हैं उनको हमें क्रम के अनुसार लिखना चाहिए। ये नहीं कि हमें कोई भी बात पहले लिख दें, कोई भी बात बाद में लिख दें, हमें इसमें क्रम का ध्यान रखना चाहिए। भाषा शुद्ध और वाक्य छोटे हों। हम भाषा का प्रयोग करते समय ये ध्यान रखेंगे कि हम शुद्ध भाषा लिखें
और छोटे छोटे वाक्यों का अपने अनुच्छेद के अंदर समावेश करें। वाक्यों का आपस में तालमेल सही रहे, जो भी वाक्य लिखे जाएं एक के बाद दूसरा वो एक दूसरे के पूरक रहें, उनमें आपस में तालमेल होना चाहिए। ऐसा ना लगे कि हमने एक कौन सी बात लिख दी और दूसरी कौन सी बात लिख। अनुच्छेद में एक साथ 8 से 10 वाक्य हों। अनुच्छेद कम से कम इतना बड़ा तो होना ही चाहिए कि उसमें 8-10 वाक्यों को लिया जाए, या 8-10 वाक्यों को हम कह सकते हैं लिखा जाए। इतना बड़ा हमें अनुच्छेद हमेशा ही लिखना चाहिए। नीचे कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, इन्हें पढ़कर अनुच्छेद लिखने का अभ्यास कीजिए। तो नीचे कई सारे अनुच्छेद दिए गए हैं, अब हम इनको पढ़ते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि अनुच्छेद किस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो सबसे पहला है मेरी पहली रेल यात्रा। तो ऐसा विषय भी हम ले सकते हैं अनुच्छेद लिखने के लिए, जैसे मेरी पहली रेल यात्रा। अब इसमें हमें इसके शीर्षक से ही पता चल रहा है कि इसमें हम रेल यात्रा के बारे में बताएंगे, जो हमने सबसे पहली बार की है। तो चलिए पढ़ते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने माता पिता के साथ दिल्ली से हरिद्वार गया। हम सब रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां पर खड़ी इतनी लंबी रेलगाड़ी को देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गया और मैंने पिताजी से पूछा, पिताजी क्या हम इस रेलगाड़ी से जाएंगे? यह तो बहुत बड़ी है, इसे कितने आदमी चलाते हैं? पिताजी हंसते हुए बोले, बेटा यह गाड़ी एक ड्राइवर चलाता है। यह लोहे की पटरी पर चलती है, इसमें कई डिब्बे जुड़े होते हैं। मैंने पूछा, पिताजी यह रेलगाड़ी पटरी से उतर गई तो क्या होगा? एक ड्राइवर इसे कैसे संभालेगा? पिताजी ने बताया, पहिए और पटरी की बनावट नियमानुकूल होती है, इसलिए रेलगाड़ी इससे आसानी से उतरती नहीं। आसपास के दृश्य देखते हुए मुझे रेलगाड़ी की यात्रा में बड़ा आनंद आया। तो इसमें जो लिखने वाला है, लेखक है जो, उसने अपनी पहली रेल यात्रा का वर्णन किया है, किस प्रकार से वो पहली बार रेल यात्रा में गया। ठीक है, और उसके बाद उसने बताया कि वहां पर उसने कैसे कैसे किया। तो जब भी हम कोई अनुच्छेद लिखते हैं तो हमें उसे ज्यादा विस्तार देने की जरूरत नहीं होती, केवल हमें उसमें मुख्य मुख्य बातों को बताना होता है। अब एक और अगला अनुच्छेद पढ़ लेते हैं, जो है कंप्यूटर। आज का युग कंप्यूटर का युग कहा जाता है। जीवन जगत के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का महत्व है। अंतरिक्ष की यात्रा से लेकर बच्चे के वीडियो गेम तक हर जगह कंप्यूटर ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली है। जीवन में आने वाली शायद ही कोई तकनीकी प्रणाली हो जिसमें कंप्यूटर का योगदान नहीं हो। किसी देवदूत की तरह पलक झपकते ही बड़ी से बड़ी गुत्थी को सुलझा देना कंप्यूटर की विशेषता है। जिन गणना और सूचनाओं के लिए मनुष्य का अत्यधिक समय नष्ट हुआ करता है, उन्हें कंप्यूटर की सहायता से मिनटों में हल कर लिया जाता है। इंटरनेट के जुड़ाव ने कंप्यूटर के उपयोग को हजारों गुना बढ़ा दिया है। संपूर्ण संसार के ज्ञान विज्ञान की सारी जानकारियां उंगली के एक संकेत से हमारी मेज पर उपस्थित हो जाती हैं और पलक झपकते ही आदेश का पालन हो जाता है। तो हमने इस पैराग्राफ में, इस अनुच्छेद में जाना कंप्यूटर के विषय में। तो हमने इस पैराग्राफ में भी यही देखा कि अगर हमने शीर्षक है हमारा कंप्यूटर, तो हमने उतनी ही बात बताने की कोशिश की है, ज्यादा विस्तार में जाने की कोशिश नहीं की। हमने बताया कि कंप्यूटर क्या होता है और वह उसका आजकल के युग में कितना महत्व है। नेक्स्ट है प्रातःकाल का दृश्य। अब हम प्रातःकाल का दृश्य अनुच्छेद के विषय में पढ़ रहे हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। प्रातःकाल का दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। सूरज निकलने से पूर्व आकाश में लालिमा छा जाती है। धीरे धीरे एक सुनहरा गोला पहाड़ों की गोद से निकलता हुआ मालूम पड़ता है। सूरज आकाश में पूरब दिशा से निकलता है। सूरज के निकलते ही सारा अंधकार मिट जाता है। इसके प्रकाश का मुकाबला किसी अन्य वस्तु का प्रकाश नहीं कर सकता। प्रातःकाल धीमी धीमी वायु चलती है। इस समय खुले मैदान में सैर करने से चित्त प्रसन्न हो जाता है। प्रातःकाल के समय आकाश में जादू सा प्रतीत होता है। सभी अपना आलस्य त्याग कर कामकाज में लग जाते हैं। तो बच्चों, ये था अनुच्छेद प्रातःकाल का दृश्य।
तो हम इस अनुच्छेद में भी यही बात देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से प्रातःकाल होने पर जो हमें मुख्य मुख्य चीजें प्रकृति में दिखाई देती है उनका वर्णन इस अनुच्छेद में किया गया है। किसी भी बात को खींचने की या हम कह सकते हैं विस्तार देने की कोशिश नहीं की गई है। यही होता है अनुच्छेद लिखने का तरीका। अगला है अनुच्छेद हमारा, ऐसे मनाया जन्मदिन। मेरा जन्मदिन 3 अप्रैल को आता है। अपने जन्मदिन पर मैंने अपने सभी मित्रों को बुलाया। माँ ने हमारे लिए केक बनाया और अच्छे अच्छे पकवान बनाए। दीदी ने कमरे में गुब्बारे लगाए। मैंने केक काटा और सबको खिलाया। दादाजी, दादी जी, मम्मी पापा ने मुझे आशीर्वाद दिया। सभी सहेलियां और दोस्त मेरे लिए उपहार लाए। मुझे सबसे अच्छा उपहार लगा गमले में लगा एक सुंदर पौधा। मैंने सबको चॉकलेट और टॉफियां बांटी। सबने मिलकर खूब मस्ती की। काश मेरा जन्मदिन साल में 2 बार आता। तो हमने देखा शीर्षक है ऐसे मनाया जन्मदिन। तो इसमें कुछ भी ज्यादा बात नहीं बताई गई, बस बताया कि किस प्रकार से उस बच्चे ने अपने जन्मदिन को मनाया, उसने क्या क्या किया उस दिन। तो बच्चों, हमने इस पाठ के माध्यम से जाना कि अनुच्छेद किस प्रकार से लिखे जाते हैं। जो इस पाठ का अभ्यास कार्य है वो है अब बताइए। यहाँ पर बच्चों कुछ अनुच्छेद के नाम दिए गए हैं, जैसे विद्यालय, व्यायाम का महत्व, मेरा प्रिय मित्र, हमारे त्योहार, पुस्तकालय, बाल दिवस, खाद्य पदार्थों में मिलावट, यदि परीक्षा न होती, एक दिन मैंने सपना देखा, बसंत ऋतु। तो आप इन सभी विषयों पर अनुच्छेद लिखने की कोशिश करेंगे। अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन अनुच्छेदों को लिखेंगे। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गए होगा कि किस प्रकार से लिखना है। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि किस प्रकार से अनुच्छेद लिखे जाते हैं। आपको जो भी विषय आपकी पुस्तक में बताए गए हैं उन विषयों पर आप अनुच्छेद लिखने की कोशिश करेंगे और जो ऊपर अनुच्छेद दिए गए हैं उनको पढ़कर सीखेंगे कि किस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।